हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी तक जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस 3 लेक्चर जो हमारे हुए थे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर हमने जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी कंपोजिशन और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और कंपोजिशन के अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी वो हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड होते हैं वो हमारे यहाँ पे कैसे होते थे, लिपिड की एक बाइलेयर हमारे यहाँ पे होती है जिसके अंदर एक हमारे यहाँ पे आउटर लीफलेट होता है और एक हमारे यहाँ पे इनर लीफलेट हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इसके थ्रू हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल का किस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। राइट, ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन के अंदर जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है उसके थ्रू किस तरीके से हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म से बाहर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सब हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, आपके यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस लिए जरूरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई सेल हो गया, ठीक है, अब सेल को अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होंगी, जो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग के अंदर इसके सेल्स होंगे, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ये वाला सेल हो गया, तो इसके साथ इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि इस सेल के लिए यहाँ पे टॉक्सिक हो जाएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलीज भी करना पड़ सकता है। या फिर कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो कि इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ हमारे यहाँ पे ग्लूकोज हो गए जो कि इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपटेक इसका करना पड़ेगा। कुछ हमारे यहाँ पे दूसरे आयंस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आयंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एटीपी भी हो सकता है। तो जो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उनका किस तरीके से हमारे यहाँ पे अपटेक होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारे यहाँ पे ए सेल हो गया, ये हमारे यहाँ पे बी सेल हो गया, अब ए सेल अगर यहाँ पे बी सेल को अगर कोई सिग्नल अगर यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ पे अगर प्रोवाइड करेगा तो वो किस तरीके से, ये हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट की यहाँ पे हमने बात किया ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट है वहां पे हमारा कोई रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो हमारी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो दो सेल्स के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए अंदर में यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो हमारे यहाँ पे सेल के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और अल्टीमेटली जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा उसके सर्वाइवल के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में कि किस तरीके से जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए बैरियर that separate the cytoplasm from the exterior environment and define the physical and chemical boundaries of the cell। अब अगर यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, वो हमारी जो एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट रहेगा और जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट हो गया और ये जो इसके अंदर होगा ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा। तो इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या करेगा, बैरियर की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, बैरियर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एंट्री करनी है या फिर अगर किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म छोड़ के जाना है तो उसको किसको थ्रू यहाँ पे पास होना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ पे अलाउ करेगी तभी हमारे यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री कर पाएगा या फिर साइटोप्लाज्म को यहाँ पे छोड़ पाएगा। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या कर रही है, फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्रीज ऑफ द सेल, इसको यहाँ पे डिफाइन करेगी। ठीक है,
The plasma membrane maintain essential differences between the composition of the extracellular fluid and that of the cytosol. अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन हो गई, वो मोलिक्यूल्स को अगर बाहर जाना है तो भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर उसको अंदर आना है तो भी मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे आना पड़ेगा। और इसके थ्रू यहाँ पे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो यहाँ पे क्या कर सकती है कि जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और जो हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है, इनके अंदर हमारा किस टाइप का यहाँ पे कंपोजिशनल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा हमें कंसंट्रेटेड चाहिए, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में तो कम होंगे लेकिन एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है वहां पे हमारे ज्यादा होंगे। तो ये जो कंपोजिशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उसको भी यहाँ पे मेंटेन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे करेगी। Membrane maintain this difference by regulating the unimpeded movement of molecule and ions into and out of the cell। और ये जो यहाँ पे हमारा कंपोजिशनल डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है, वो हमारे यहाँ पे कौन मेंटेन करता है, मेम्ब्रेन यहाँ पे मेंटेन करेगी कि किस मॉलिक्यूल को यहाँ पे बाहर जाना है, किसको यहाँ पे अंदर आना है, उसको यहाँ पे मेंटेन करके उसको यहाँ पे रेगुलेट करके। ठीक है, अब आपको ना एक और चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, बाइलिपिड होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बाई लेयर हो जाए, बाई लिपिड्स की हमारे यहाँ पे लेयर हो जाएगी, एक हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट और एक हमारे यहाँ पे इनर लिफलेट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स भी होंगे। ठीक है, और ये प्रोटीन भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर लिपिड भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करेंगे और प्रोटीन भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारा कौन सा होगा, सिंपल डिफ्यूजन, या फिर हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन हमने क्या बताया था, डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक रूम के लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर एक कॉर्नर के अंदर अगर हम यहाँ पे परफ्यूम अगर यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो उसकी पूरी की जो फ्रेगनेंस होगी, ठीक है, इसके जो यहाँ पे फ्रेगनेंस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे रूम के अंदर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो सोल्यूट है, ठीक है, जो यहाँ पे जो फ्रेगनेंस के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सोल्यूट हो गए। तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे मूव करेंगे, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो ये बाई लेयर होगी लिपिड की, इसके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। और डिफ्यूजन जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया, डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, ये हमारी मूवमेंट होगी किसकी, सोल्यूट की, कहाँ से कहाँ होगी, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर होती है ना, उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, ये हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे हमारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन होगा, वो हमारा कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसेंट्रेशन, जो हमारे यहाँ पे सपोज करके चलो कि हायर जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वहां पे हमारा हायर कंसेंट्रेशन है, साइटोप्लाज्म में हमारे यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन है। तो जो हमारे यहाँ पे हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है सिंपल, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन है, उसके तरीके से हमारे यहाँ पे किस किस का हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, gases such as oxygen and carbon dioxide and small uncharged polar molecules like urea, ethanol can readily move across an artificial membrane composed of pure phospholipid or of phospholipid and cholesterol without the aid of transport protein। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे देखो अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी होंगे जो कि हमारे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे गैसेस फॉर्म होती है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, या फिर जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हमारे यहाँ पे यूरिया और इथेनॉल जैसे अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और वो भी कैसे, स्मॉल इन साइज। ठीक है, उनका हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, वहां पे हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी, उसको ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें किसी भी प्रोटीन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना प्रोटीन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, जो यहाँ पे लिपिड है, लिपिड खुद ही यहाँ पे क्या कर देगा, इसको यहाँ पे पास होने देगा। इसको पास करने के लिए किसी भी डिफरेंट प्रोटीन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रोटीन यहाँ पे इसकी हेल्प नहीं भी करेगा तो भी हमारे इजिली यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है,
अब ना एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन जो यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे यूं नहीं है कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सीधा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, हमारे यहाँ पे कोई एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन आउटर साइड में यहाँ पे हमारी ज्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई, यहाँ पे हमारी लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे बन चुका है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है ना, वो हमारा क्या है, एक लार्ज साइज का है, और इतना बड़ा साइज का यहाँ पे हो जाता है कि ये हमारा यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को अपने आप से यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन है, वो ना सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बल्कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल पास हो रहा है उसके साइज के ऊपर भी, ठीक है, उसके ऊपर क्या हमारे यहाँ पे चार्ज है, इन सब चीजों के ऊपर, यानी एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल पास हो रहा है उसके खुद के नेचर के ऊपर भी हमारे यहाँ पे डिपेंड होगा, उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर देखो डिपेंड है ही, उसके अलावा यहाँ पे उसके साइज, उसके ऊपर क्या चार्ज है, इन चीजों के ऊपर भी वहां पे हमारा जो सिंपल डिवीजन है वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे गैसेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज हो गए, ठीक है। अगर ये लार्ज साइज के होते, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल डिवीजन इनका यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे स्मॉल साइज के है तो इसीलिए यहाँ पे इनका सिंपल डिवीजन हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा सिंपल डिवीजन हो रहा है उसके अंदर ना सिर्फ हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बल्कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट और भी फैक्टर होते हैं जो कि इसको यहाँ पे मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। No metabolic energy is expended during this process because movement is from a high to a low concentration of molecule down its chemical concentration gradient। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वो हमारा हाई टू लोअर कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, और इसके लिए हमारा आप किसी दूसरे प्रोटीन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिवीजन है वो हमारा किस टाइप का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हमारा किस टाइप का हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सिंपल डिवीजन में क्योंकि हमें ना तो किसी प्रोटीन की जरूरत है, ना ही हमें यहाँ पे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। These movements are spontaneous because they have a positive entropy value and thus a negative free energy, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम सिंपल डिवीजन को फर्दर हम यहाँ पे और भी एक्सप्लेन करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, द रेट ऑफ डिवीजन ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस ए प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बाइलेयर एंड टू इट्स हाइड्रोफोबिसिटी एंड द साइज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो हमने पीछे भी आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिवीजन होता है वो ना सिर्फ यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके ऊपर डिपेंड होगा, बल्कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड होगा, उस वो किस नेचर का है, वो हमारा कितना हाइड्रोफोबिक है। अगर हमारे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बन गया, जैसे कि सपोज करके चलते हैं ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाता है कि यहाँ पे हमारी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमारी लोअर कंसंट्रेशन होगी। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूल हमें इसको पास करवाना है वो हमारा कैसा है, वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो अगर वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो वो हमारे यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोफोबिक यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वही हमारे यहाँ पे इसके थ्रू पास हो पाएगी, ठीक है। तो यही हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं ना, वो ना सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बल्कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल पास हो रहा है उसके खुद के नेचर के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करेंगे। नेचर यानी कि उसके साइज के ऊपर, उसकी जो हाइड्रोफोबिसिटी है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके ऊपर भी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे चार्ज के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस है उसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो सिंपल ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पे हो रहा है, सिंपल डिवीजन जो यहाँ पे हो रहा है वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सब्सटेंस द फास्टर इज रेट ऑफ मूवमेंट अक्रॉस ए बाइलेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे इन सब चीजों को यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। तो जैसे कि एक हमारे यहाँ पे फैक्टर देखो क्या होता है सिंपल डिवीजन के लिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे एक फैक्टर है,
ठीक है, ये सिर्फ एक फैक्टर है, यूं नहीं है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो वहां पे हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस के हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये सिर्फ हमारा एक फैक्टर है। और अगर हम इस फैक्टर को लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन रेट होगा, हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा, जैसे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सटीरियर यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, तो यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमारी कम कंसंट्रेशन है बिल्कुल, तो जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन रेट हमारे यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको, हाइड्रोफोबिसिटी हमने आपको बताया था, हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, और हाइड्रोफोबिसिटी के अंदर हमारा क्या होगा, द मोर हाइड्रोफोबिक ए मॉलिक्यूल द फास्टर इट्स डिफ्यूज अक्रॉस ए प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इफ ए सब्सटेंस कैरी ए नेट चार्ज, इट्स मूवमेंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो, अगर हमारे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको पास यहाँ पे अगर होना है और उसके ऊपर क्या है, एक नेट चार्ज भी है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अगर हमें इसका ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ पे हमें कराना होता है, तो ना सिर्फ यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यहाँ पे हमारा होगा ही, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है ना, वो भी हमारे यहाँ पे क्या करेगा, इसके डिफ्यूजन रेट को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है वो भी यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इसको डिफ्यूज करने के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हमारे यहाँ पे डिटरमाइन करने के अंदर इसकी यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इन दोनों फैक्टर को अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और यही हमारे यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन द एनर्जेटिकली फेवरेबल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अगर हमारा यहाँ पे कोई अनचार्ज अगर हमारे यहाँ पे होता, अनचार्ज अगर यहाँ पे होता है तो सिंपली वहां पे हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज भी है, तो वहां से क्या हो जाएगा कि वहां पे ना सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बल्कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे जो डिफ्यूजन रेट है वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करेगा। और वही हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और साथ में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी यहाँ पे अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लस जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो दोनों मिलकर हमारे यहाँ पे एक फैक्टर को जो यहाँ पे हमारे प्रोड्यूस करेंगे, वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और वो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा, उसकी वही हमारे यहाँ पे क्या डिटरमाइन करने के अंदर हेल्प करेगा कि हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा साइटोप्लाज्म से आउट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर होगा, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है, वही हमारे यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने के अंदर या फिर डिफाइन करने के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो डिफ्यूजन होता है ना, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक होता है फिक्स लॉ, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैन बी सोल्व्ड विद द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे होता है, और वो हमारे यहाँ पे हम ये हमारे किसके अंदर हमारी हेल्प करेगा, जो हमारे यहाँ पे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसको हम किसके तरीके से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। और फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे यहाँ पे क्या होता है, J इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो J हो गया, J हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इज द फ्लक्स एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर मूविंग past a given region divided by the area of the region multiplied by the time interval। यानी कि एक तरीके से ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन रेट हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, कि किस रेट से हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। अब ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, डी रिप्रेजेंट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया। उसके अलावा सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हमारे यहाँ पे सी है वो हमारे यहाँ पे हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट विद द यूनिट्स। यहाँ पे हमारी यूनिट हो जाती है m रेज़ टू पावर माइनस क्यूब। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे हो गया सी वाला। ठीक है, और ये जो यहाँ पे x है ना, x हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टेंस हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि कितने डिस्टेंस तक यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल को क्रॉस यहाँ पे करवाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर है, एक तो ये हमारे बिल्कुल यहाँ पे नैरो हो और दूसरा हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूजन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी वाइड होगी, ठीक है, उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा
उतना ही कम हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट होगा। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन रेट हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने डी को यहाँ पे हमने जो शो किया है ना, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये हमारा होगा कि मॉलिक्यूल का जो साइज है वो क्या है, ठीक है, या फिर वो हमारा किस नेचर का है, हाइड्रोफोबिसिटी के ऊपर, या फिर उसके ऊपर हमारा क्या नेट चार्ज है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की, यहाँ पे हमने हाइड्रोफोबिसिटी की बात की, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें साइज के लिए, तो जितना कम हमारे यहाँ पे साइज होगा उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन रेट हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, fixed law indicate that if the flux and the change in the concentration over time are known, then the diffusion coefficient can be calculated। ठीक है, और यहाँ से हम जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो हमारे यहाँ पे कौन सा होता था, जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो गया था। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट करवाना है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी हमारे यहाँ पे होंगे। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे इसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे, इनको अंदर लाने में या फिर इनको बाहर पहुंचाने में यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। और उसी के अंदर यहाँ पे हमारे तीन अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे होंगे चैनल, उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ट्रांसपोर्टर्स, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे थर्ड टाइप होता है एटीपी पावर्ड पंप्स। एक एक करके हम इनके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे चैनल है या फिर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है या फिर जो हमारे यहाँ पे एटीपी पावर्ड पंप्स है, ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएंगे, ये हमारे यहाँ पे आ जाते हैं प्रोटीन के अंदर। ठीक है, transport of most molecule into and out of the cell require the assistance of specialized membrane protein. Some molecule with relatively large partition coefficient like urea and certain gases such as carbon dioxide and ammonia transport are frequently accelerated by specific protein because simple diffusion does not occur rapidly enough to meet the cellular needs। देखो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस हो सकते थे, जैसे कि हमने गैसेस की बात की थी, ऑक्सीजन, और जो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होते थे, उसके अलावा यूरिया की हमने बात की थी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने क्या बताया कि कुछ हमारे ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको यहाँ पे प्रोटीन की असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की यहाँ पे हेल्प यहाँ पे उसको नीड पड़ेगी, प्रोटीन ही उसकी यहाँ पे क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, अब दो हमारे यहाँ पे कैटेगरी हुई ना, एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से हो रहे थे, एक हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन असिस्टेड मेथड से हो रहे थे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे CO2 या फिर जो यहाँ पे अमोनिया हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या थे, ये हमारे वैसे तो सिंपल डिफ्यूजन से भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते थे, लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन का यहाँ पे जो रेट था ना, जो इनका डिफ्यूजन रेट था वो यहाँ पे बहुत कम था। ठीक है, और इनको क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको क्रॉस करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन असिस्टेड मेथड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर देगा, जो इनका यहाँ पे रेट होगा, ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पे रेट होगा इनका, वो हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, इसको एक्सेलरेट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर all membrane transport protein are transmembrane protein containing multiple membrane spanning segments that are generally अल्फा हेलिसेस। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो मोस्टली हमारे किसके बने होते हैं, अल्फा हेलिसेस के हमारे यहाँ पे बने होंगे। थ्री मेन क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एंड आइंस अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, चैनल्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड पंप्स। यहाँ पे हमें तीन टाइप के जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन असिस्टेड मेथड होते थे वो हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे होते हैं चैनल्स, चैनल्स में देखो ये एक्चुअल में है हमारे यहाँ पे क्या, ये हमारे प्रोटीन ही है मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। चैनल्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे गेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये गेट होगा, और ये गेट हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है और ये हमारे यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे हमारा रेट रहता है, ट्रांसपोर्ट रेट होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट होगा। इसके अंदर सिंपली देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे गेट है वो हमारे यहाँ पे जब क्लोज है तो यहाँ पे हमारा कोई भी इसको पास यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे जो गेट ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोज था, और जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो अपने आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। इनको जो हमारे यहाँ पे जो चैनल है, जो यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद यहाँ पे नहीं आ रहा, जैसे कि आगे हम ट्रांसपोर्ट के लिए बात करेंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है, जैसे कि आउटर साइड में यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अंदर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलीज हो जाता है।
तो इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन है ना उसके खुद के अंदर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक कन्फर्मेशन चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि उस बाहर वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल को या फिर जो भी हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ मॉलिक्यूल है उसको क्या कर रहा है, वो अंदर खुद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए आ रहा है। इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारा अंदर की तरफ यहाँ पे हमारा मूव हो गया और ये यहाँ पे आके रिलीज हो गया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे चैनल्स होते हैं ना इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये इस चैनल के साथ बाइंड भी नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रहा है डायरेक्टली हमारे यहाँ पे इंटीरियर के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या होता है चैनल्स होंगे, और चैनल के लिए जो हमारे यहाँ पे रेट रहेगा ट्रांसपोर्ट रेट वो हमारे यहाँ पे कैसा होता है हाईएस्ट होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेकंड है यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और ट्रांसपोर्टर के लिए हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा मोलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे जैसे कि आउटर साइड के अंदर हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड करते ही क्या होगा इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आएगा, जिसकी वजह से ये जो आउटर साइड में हमारे यहाँ पे जो मोलिक्यूल था वो हमारे यहाँ पे इंटीरियर पे पहुंच गया, और इंटीरियर पे आने के बाद ये हमारे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होती है हमारे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वहां पे हमारा रिलीज हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना उसका जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है चैनल के कंपेयर में हमारे यहाँ पे कम होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 10 रेज टू पावर 2 से लेके 10 रेज टू पावर 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड तक हमारे यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं ना उसके भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं यूनिपोर्टर, कुछ हमारे यहाँ पे होंगे सिम्पोर्टर, और कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं एंटीपोर्टर। सिम यूनिपोर्टर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यूनि यानी कि हमारे क्या होता है सिंगल। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा एक सिंगल मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पे होगा, तो ये हमारे क्या हो गया यूनिपोर्टर। अब जो हमारे यहाँ पे एक तो गए यूनिपोर्टर, ठीक है, दो हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं ट्रांसपोर्टर के, दो हमारे यहाँ पे टाइप हो गए, एक तो हमारे यहाँ पे यूनिपोर्टर, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और को ट्रांसपोर्टर के अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप से आ जाएंगे, एक हमारे यहाँ पे होता है सिम पोर्टर और दूसरा हमारे यहाँ पे होता है एंटी पोर्टर। ठीक है, सिम पोर्टर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा क्या होता था एक सिंगल मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमारा क्या होता था यूनिपोर्टर के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल, को ट्रांसपोर्टर के अंदर हमारा क्या होगा दो मॉलिक्यूल होंगे, और दो मॉलिक्यूल की हमारे किस डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट हो रही है, अगर दोनों के दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों के दोनों ए और बी है, ये दोनों के दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में अगर यहाँ पे मूव करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिम पोर्टर हो जाएगा। और अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि ए ये और बी ये हो गया, ये हमारा बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारा अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा एंटी पोर्टर के अंदर। ठीक है, थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है एटीपी पावर्ड पंप, और एटी पावर्ड पंप्स नाम से यहाँ पे हमें पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे किसकी हेल्प से चलेंगे एटीपी की हेल्प से हमारे यहाँ पे काम करेंगे, और एक तरीके से ये हमारे क्या हो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि चैनल की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यूनिपोर्टर के अंदर भी यहाँ पे हमें एटीपी की मैक्सिमम यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं ना उसके अंदर हम यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे एक्टिव के अंदर भी हो सकता है पैसिव के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें पंप्स के लिए तो पंप के लिए यहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। और इनके लिए जो हमारे यहाँ पे रेट रहता है ना ट्रांसपोर्ट रेट होगा वो हमारे यहाँ पे इन तीनों के कंपेयर में, जैसे कि चैनल ट्रांसपोर्टर और अगर हम पंप्स को अगर इन तीनों को कंपेयर करें करके चलते हैं तो ये हमारा क्या होता है स्लोवेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो गया और साथ में हमारे यहाँ पे एटीपी कंज्यूम भी हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे एटीपी पावर्ड पंप्स। ठीक है, या फिर सिंपल इनको पंप्स भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको डिस्कस हम यहाँ पे आपके साथ जरूर करेंगे। देखो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी गैसेज होती है जो कि हमारे स्मॉल साइज की होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिविजन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे इसके लिए क्या होगी परमिएबल यहाँ पे हमारी हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल के लिए, पोलर यानी कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हो गई, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे इथेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे कुछ स्मॉल अनचार्ज अगर यहाँ पे हमारे हो जाते हैं जैसे कि वाटर हो गया या फिर जो यूरिया होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे वो भी हमारे यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें वाटर और यूरिया के लिए तो ये हमारे स्लाइटली इम्परमेबल होंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारे यहाँ पे क्या होते हैं ये हमारे इसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं लार्ज अनचार्ज, यहाँ पे हमारे कैसे थे स्मॉल अनचार्ज थे, यहाँ पे हमारे क्या हो गए लार्ज अनचार्ज हो गए, साइज यहाँ पे ज्यादा हो गया, साइज ज्यादा होते हमारे यहाँ पे क्या होगा जो यहाँ पे हमारे परमेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए ये हमारे लार्ज साइज के हो गए, साइज जैसे हमने यहाँ पे ज्यादा किया तो हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे साइज ज्यादा होगा तो जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगी इम्परमेबल होगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं आयंस के लिए, इनका साइज यहाँ पे क्या है साइज तो यहाँ पे कम हो गया
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि इनके ऊपर चार्ज है, और चार्ज होने की वजह से जो यहाँ पे इनकी परमिबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं चार्ज पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे कैसे होते थे, स्मॉल अनचार्ज होते थे, यहाँ पे हमारे पोलर भी हो गए, चार्ज भी हो गए, तो इनके लिए जो हमारे यहाँ पे परमिबिलिटी होगी वो हमारे यहाँ पे लोवेस्ट होगी। और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि कई बार हमारे CSIR नेट के अंदर हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे में प्रोवाइड कर देते हैं और उनको हमें परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे में एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, एक हमें यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया, एक हमें यहाँ पे आयन दे दिया, और एक हमारे यहाँ पे एटीपी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर इन चारों को अगर हम यहाँ पे अरेंज करना हो इनकी परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा CO2 है वो हमारा है मैक्सिमम यहाँ पे परमेबल रहेगा, उसके बाद ग्लूकोज आएगा, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आयन आएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एटीपी हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको तीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन की हमने बात की थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे चैनल थे, ट्रांसपोर्टर थे, और हमारे यहाँ पे एटीपी पावर्ड पंप्स थे। तो एक एक करके हम इन तीनों को यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, चैनल्स आते हैं। चैनल्स क्या होंगे, दीज आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, स्पेसिफिक आयन एंड हाइड्रोफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हमारे यहाँ पे चैनल्स काम करेंगे ना, चैनल हमारे किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें लोअर टू हायर अगर यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो वो हमारा चैनल के थ्रू नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि चैनल के हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वो हमारा सब सिर्फ कब होगा, जब यहाँ पे हमारा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे बन जाएगा, या फिर हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और वो भी किन का, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे होते हैं। और एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ पे काम करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारे यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे चैनल्स होते हैं वे भी हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हमारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो हमने बताया था ना, ये हमारे किसके अंदर आएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हमारे यहाँ पे आएगा। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो एक होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक हमारा होता है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिंपली यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ना, देखो सिंपल डिवीजन में भी क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे काम हो रहा था। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिवीजन होगा इसके अंदर भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिवीजन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे किसकी, प्रोटीन की। इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोटीन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, और प्रोटीन क्या करेगा, इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। सिंपल डिवीजन के अंदर इनको खुद को यहाँ पे क्रॉस होना पड़ता था, लेकिन फैसिलिटेटेड डिवीजन के अंदर क्या होगा, इनके लिए हम यहाँ पे एक प्रोटीन को दे देते हैं और प्रोटीन क्या करेगा, इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके जोड़ देगा। तो ये हमारा क्या करें, हम फैसिलिटीज को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा किसके अंदर आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन नॉर्मल हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, प्रोटीन आएगा, प्रोटीन उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, और कैसे करेगा, चैनल के थ्रू हमारे यहाँ पे कर रहा है। तो वो हमारा जो चैनल होगा वो हमारे किसके अंदर आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, एनर्जी नहीं रिक्वायर, तो इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। चैनल यूजुअली फॉर्म ए हाइड्रोफिलिक पैसेज वे across the membrane through which multiple water molecule or ions move simultaneously at a very rapid rate। यहाँ पे हमने बताया था ना, जो हमारे यहाँ पे रेट रहता है वो हमारा कैसा होता है, हाईएस्ट होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ चैनल, गेटेड एंड नॉन गेटेड। जो हमारे यहाँ पे चैनल होते हैं ना वो हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, गेटेड चैनल होगा, और दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, नॉन गेटेड। गेटेड का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें गेटेड के लिए, तो गेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे चैनल हो गए, ठीक है, इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके थ्रू यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल पास होते हैं। लेकिन हमने गेट के ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया, एक यहाँ पे हमने गार्ड को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और गार्ड यहाँ पे क्या करेगा, गार्ड यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चेक करेगा, आईडी कार्ड जो होगा उसको यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे गेटेड चैनल होंगे ना वो हमारे यहाँ पे यूं नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ पे पास कर देंगे, वो हमारे किसी रिस्पॉन्स में ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में हमारे यहाँ पे ओपन होंगे। वैसे अगर यहाँ पे हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये ओपन नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे नॉन गेटेड होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, वो हमारे लीकी चैनल होंगे, और उन वो हमारे हमेशा ही यहाँ पे ओपन होंगे। नॉन गेटेड चैनल रिमेन ओपन मच ऑफ द टाइम,
दे आर ऑल्सो नोन एज द पैसिव और लीकी चैनल। लेकिन जो हमारे गेटेड वाले हैं वो तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में हमारे यहाँ पे ओपन होंगे। गेटेड चैनल ओपन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे ये गेट है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे चैनल हो गए। ये हमारे किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बाइंडिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई एक्स मॉलिक्यूल है, वो जब यहाँ पे बाइंड होगा तो ही हमारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे किस किस टाइप के हो जाएंगे, लाइगेंड गेटेड। अगर ये किसी आयन के साथ अगर हमारे यहाँ पे बाइंड होने के बाद ओपन हो रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, आयन गेटेड के अंदर। अगर ये हमारे यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं तो वो हमारे किस में आएंगे, वोल्टेज गेटेड के अंदर। और ये अगर हमारा यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन और एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, मैकेनिकल गेटेड के अंदर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसके टाइप हो गए, गेटेड चैनल के। चैनल लाइक ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर वेरी सिलेक्टिव फॉर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दे ट्रांसपोर्ट। ये हमारे कैसे होते हैं, सेलेक्टिव नेचर के भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चैनल हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रांसपोर्टर हमारे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, कैरियर यहाँ पे हम इनको बोल सकते हैं। और ये हमारे क्या होंगे, दिस प्रोटीन मूव वेरियस आयंस एंड मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन बट एट ए मच स्लोअर रेट देन द चैनल। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, यूनिपोर्टर, एंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर। यूनिपोर्टर हमारे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ए सिंगल मॉलिक्यूल टाइप डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हाइल सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर कपल द मूवमेंट ऑफ one type of ion or molecule against its concentration gradient with the movement of one or more different ion down its concentration gradient in the same sympater or different antipolar direction। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे यूनिपोर्टर होता था वो तो हमारे यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, उसके अंदर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे मूव करेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे हाइयर है और यहाँ पे हमारी लोअर है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल तो हमारे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकंड जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे यहाँ पे अगेंस्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेकंड हमारा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे हमारा हायर टू लोअर ही हमारे यहाँ पे मूव करेगा, ये हमारे यहाँ पे लोअर टू हायर भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वो हमारा किस में आएगा, सिम्पोर्टर के अंदर। और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो वो हमारे यहाँ पे किस में आएगा, एंटीपोर्टर के अंदर। Antiporter and the sympater are often called the co-transporter because of their ability to transport two or more different solutes simultaneously. Collectively, channel and uniporter are sometimes called the facilitated transporter, indicating movement down a concentration gradient or electrochemical gradient। देखो हमने क्या बताया, यूनिपोर्टर तो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, हायर टू लोअर ही हमारे यहाँ पे मूव करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल करते थे। तो इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम इनको बोलते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एंटीपोर्टर और जो हमारे यहाँ पे सिम्पोर्टर होंगे, वो हमारे एक मॉलिक्यूल को तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल को वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट में हमारे यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर के अंदर कई बार उनको इंक्लूड रहे भी करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टर हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पे कौन से हो गए, एटीपी पावर्ड पंप हमारे यहाँ पे होते हैं। और ये हमारे क्या करेंगे, दीज आर द एटीपीएज that use the energy of ATP hydrolysis to move ion and small ion molecule across the membrane against a chemical concentration gradient and electric potential or both। अब की बार हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, वो हमारा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, एटीपी यहाँ पे हमारी कंज्यूम होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज आल्सो रेफर्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Similar to the co-transporter, pump also mediate the coupled reaction in which an energetically unfavorable reaction is coupled to a energetically favorable reaction। However, ATP pump use energy from the hydrolysis of ATP, whereas co-transporter use the energy stored in an electrochemical gradient। देखो जो हमारे यहाँ पे ATP पावर्ड पंप होते हैं ना, ये तो डायरेक्टली हमारे क्या करेंगे, ATP को ही कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर थे, को यानी कि जो हमारे यहाँ पे सिम ट्रांसपोर्टर थे, ठीक है, सिम पोर्ट थे, या फिर जो हमारे यहाँ पे एम्प्टी पोर्ट थे, ये हमारे डायरेक्टली यहाँ पे एटीपी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को तो ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिम पोर्टर के लिए, तो एक मॉलिक्यूल तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे मूव कर गया। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे जो मूव किया है ना, वो हमारा कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे कि एक्स हो गया, एक्स की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो ये हायर टू लोअर हो गया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे वाई है, उसकी यहाँ पे हमारी लोअर कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे हायर है,
लेकिन वो भी क्या हो जाता है, इस x के साथ साथ y भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, तो x तो हमारे यहाँ पे कैसा हुआ, अलोंग द ग्रेडियंट, और जो y है वो हमारा कैसा हुआ, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी एटीपी को तो कंज्यूम नहीं किया, लेकिन हमारी मूवमेंट कैसी हो गई यहाँ पे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज करेंगे ना, वो हमारी कैसी एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे बना था ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस हुआ था, उसी को ये यूज करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दूसरे के साथ खुद भी यहाँ पे चले जाएंगे। एक्स तो जा ही रहा था, ठीक है, वाई भी उसके साथ चला गया, और वो कहाँ पे चला गया, अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे चला गया। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करते हैं, हमारे जो एंटीपोटर होता है वो भी हमारा ऐसे ही कुछ काम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, एक्स हमारा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो हमारा हायर टू लोअर यहाँ पे हमारा मूव कर गया, लेकिन जो हमारा वाई है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे कैसे मूव कर गया, वो हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर यहाँ पे हमारा मूव कर गया। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम नहीं कर रहे, ये हमारे किसको यूज करेंगे, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, क्योंकि ये डायरेक्टली तो देखो एटीपी को यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्टर, चाहे वो हमारे यहाँ पे सिम पोर्टर या फिर एंटी पोर्टर, उन दोनों को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। जो हमारे पंप होते हैं वो डायरेक्टली क्या करेंगे, एटीपी को यूज करेंगे, तो इसीलिए हम उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं एटीपी पावर्ड पंप हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सोडियम है वो हमारे यहाँ पे आउटर में हमारे यहाँ पे जा रहे हैं, बाहर की तरफ यहाँ पे हमारे जा रहे हैं, और जो यहाँ पे हमारे पोटेशियम है वो हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि तीन हमारे जो सोडियम आयन है वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ मूव करेंगे, कितने, तीन, और दो हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ पोटेशियम हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारे तीन तो बाहर गए थे, नेगेटिव तीन हुए, और पॉजिटिव हमारे यहाँ पे कितने हुए, दो हुए। ठीक है, तीन पॉजिटिव बाहर चले गए, दो पॉजिटिव अंदर आ गए, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ यहाँ पे मूव करवा देते हैं। जो हमारे यहाँ पे पोटेशियम जो हमारे यहाँ पे आए थे, उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ हमारे यहाँ पे चैनल के थ्रू यहाँ पे हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो सोडियम और लाइसिन का हमारे यहाँ पे एक सिम पोर्टर जनरेट होता है, और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे देखो, जो हमारे एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट था, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो हमारे यहाँ पे होता था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे होता था, वहाँ पे हमारे सोडियम ज्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो सोडियम है ना, वो तो हमारे यहाँ पे अलोंग द ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो लाइसिन होता है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे डायरेक्टली कोई भी एनर्जी हमारे यहाँ पे यूज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा जो सोडियम था वो बाहर चले गए, पोटेशियम हमारे यहाँ पे ज्यादा अंदर आ गए, इनको पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा, बाहर यहाँ पे में, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेशियम को यहाँ पे बाहर की तरफ मूव करवा देते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे हमने तीन पॉजिटिव को बाहर भेजा था, दो पॉजिटिव हमारे यहाँ पे अंदर आए थे, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, एक नेगेटिव जनरेट हमारे यहाँ पे हो गया था, नेट नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा हमने क्या कर दिया, जो हमारे यहाँ पे पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा हो गए थे, उनको भी हमने बाहर की तरफ यहाँ पे मूव करवा दिया, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज था वो और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाहर हमने सोडियम बहुत ज्यादा छोड़ दिए, इनको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे, ये हमने अंदर लेके आए। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो हमारा सोडियम भी यहाँ पे हमारा स्टेबलाइज हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज था वो भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल की तरफ हमारे यहाँ पे आने लगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे सोडियम था वो तो बेचारा यहाँ पे हमारा अलोंग द ग्रेडियंट आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पे हमारा लाइसिन होगा वो हमारा कैसा आ गया, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये हमारा किस टाइप का होगा, एक सिम्पोर्टर हमारे यहाँ पे हो गया, और इसने यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं किया ना, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आता है, ये हमारा आ जाएगा जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो हमारे एटीपी पावर्ड पंप्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे कोर ट्रांसपोर्टर हो गए। अब नेक्स्ट जो भी यहाँ पे हमने जो डिफरेंट टाइप के हमने जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे हमने पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं, उन सबको यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे हम कंपेयर करके चलते हैं। जैसे कि पहले अगर हमें बात करें कि हमें स्पेसिफिक प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट कब कब पड़ेगी, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, सिंपल हमारे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट,
फैसिलिटेटेड के अंदर खुद ही यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाता है फैसिलिटी। फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेंगे? प्रोटीन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमारे यहाँ पे कौन करवाएगा? प्रोटीन यहाँ पे हमारा करवाएगा। और को ट्रांसपोर्टर भी हमारे यहाँ पे जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो कि उसको यहाँ पे मूव करवाने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तीनों के अंदर ये हमारे यहाँ पे यस और इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे नो जाएगा। अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे कौन कौन से काम करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन हमारा बिल्कुल भी नहीं काम करेगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो फैसिलिटेटेड अगर यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पे कौन से हो गए? जो हमारे यहाँ पे चैनल थे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे यूनिपोर्टर होते थे। ठीक है, तो क्या ये हमारे यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें एक्टिव के लिए, तो एक्टिव की तो प्रॉपर्टी यही होती है। और जो हमारा को ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे यहाँ पे दोनों तरीके से काम करेगा। वो हमारा अगेंस्ट द काम करेगा और अलोंग द भी काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा यस होगा। एटीपी की अगर यहाँ पे बात करें तो एटीपी को डायरेक्टली हमारे यहाँ पे कौन कौन कंज्यूम कर रहा था? सिंपल तो बेचारा वैसे भी नहीं कर रहा था। जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड थे वे भी नहीं कर रहे थे। एक्टिव वाला यहाँ पे इसकी तो प्रॉपर्टी है, पंप की तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ना कि ये एटीपी को कंज्यूम ही करेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी को कंज्यूम नहीं करेंगे। ड्राइवन बाय द मूवमेंट ऑफ को ट्रांसपोर्टर आयन डाउन इट्स ग्रेडियंट। जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते थे उसके लिए हमने क्या बताया था? जो हमारे यहाँ पे जैसे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते थे जो कि क्या करते थे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का वहाँ पे यूज करते थे, वो एटीपी का यूज नहीं करते थे। तो इसका यूज कौन कौन करेगा? सिंपल। और जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड थे वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, एक्टिव वाला भी नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं वही इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे मूव करवाने के अंदर। अगर यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो जो हमारे यहाँ पे गैसेस हो गए, फिर जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, वो हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का यूज करेंगे। जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज अमीनो एसिड, ठीक है, जैसे कि हमारे जो यूनिपोर्टर होते हैं, फिर जो हमारे यहाँ पे आयन और वाटर के लिए जो हमारे यहाँ पे चैनल्स होंगे वो भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारे यहाँ पे आयन्स है, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स है, वो हमारे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टर का यूज करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज और एंड अमीनो एसिड। यहाँ पे हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज का यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। को ट्रांसपोर्टर के अंदर क्या होगा? दो मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक हमारे यहाँ पे ग्लूकोज और एक हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड हो सकता है, जिसके हमारे यहाँ पे सिम्पोर्टर होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आयन्स और हमारे यहाँ पे जो सुक्रोज होता है वो हमारे किसके अंदर आएंगे? एंटीपोर्टर के अंदर। वो हमारे यहाँ पे किसके एग्जाम्पल हो गए? को ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको यहाँ पे कंपेयर करके चलिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारे स्पेसिफिक टाइप के कुछ हमारे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे चैनल्स होंगे उनके एग्जाम्पल को हम कुछ जो हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो कि हमारे कई बार एग्जाम के अंदर में देखने को मिलते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट जेआरएफ, DBT बेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।